जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका सॉफ्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ समास समास के 20 ऐसे प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल हमारा होने वाला है, मृग नयन में समास है। तो दोस्तों देखिए, मृग नयन यानी कि मृग नयन, मृग आपका मतलब होता है आपको हिरण, और नयन का मतलब होता है नेत्र। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय। क्यों? मृग नयन यानी कि कर्मधारय समास की ये खासियत होती है कि इसमें जो कर्म करने वाला होता है, यानी कि जो मेन होता है, उसकी एक क्या होती है, खासियत होती है। जैसे कि मृग है, ये क्या है, एक मेन मेन बंदा है और इसके नेत्र हैं, यानी कि मृग नयन। तो ये इसकी क्या है, खासियत हो गई, यानी कि कर्म को धारण करने वाला है। यानी कि ये जो किसकी चीज है इसका पता चल रहा है, तो क्या हो रहा है, कर्म को धारण कर रहा है, यानी कि कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों, तत्पुरुष समास कौन सा है, इनमें से आप बताइए। तो इसमें जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मधुमक्खी। यानी कि मक्खी तो है पर कौन सी है, मधु। मधु यानी कि मक्खी, जो शहद बनाने वाली मक्खी है, वो वाली मक्खी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। दोस्तों, द्वंद्व समास यानी कि द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर दो चीजें जुड़ रही होती हैं और यानी कि जिनका क्या होता है, एक तरह से मैच नहीं हो पाता है। द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देश विदेश जो है आपका, यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगला है हमारा, समास के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, समास के देखिए मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। ये सवाल तो लगभग सभी को पता होगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, किस समास में शब्दों के माध्यम में संयोजक शब्द का लोप होता है? तो दोस्तों, वह कौन सा समास है जिसमें शब्दों के संयोजन में क्या होता है, शब्द का लोप होता है? तो वो कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास है। यानी कि जैसा कि आपको यहाँ पर बताया, देश विदेश, यहाँ पर दो चीजें जुड़ेंगी और दोनों डिफरेंट होंगी, बट उनके बीच में क्या होगा, इसका लोप होता है। ये जो आपका योज्य प्रति संयोजक चिन्ह है ना, इसका आपका क्या होगा, एक तरह से लोप होता है, ये दिखता नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा देखिए, क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा, देखिए, फिर है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। तो पूर्व पद जो होता है, संख्यावाची शब्द होता है, वो किसमें होता है दोस्तों? किसमें होता है? वो होता है आपका किसमें, किसमें होता है, यानी कि जैसे दशानंद, पंचानंद, अष्टावक्र या फिर दशानंद, ये सब किसमें होता है, जिसमें संख्या आ रही है ना, पहले 9, 10, 8, 5, 6। तो ये जो होता है, ये आपका कहाँ पर होता है दोस्तों? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास में। यानी कि जहां पर दो चीजें जुड़ रही होती हैं, द्विगु। द्विगु का मतलब दो चीजें जुड़ रही हैं पर उसकी संख्या में पता है कि उसकी कितनी संख्या है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, देखिए, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? तो अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है दोस्तों? अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? इसमें है आपका कौन सा, अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, 21वां, देखिए, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में आपका कौन सा समास है दोस्तों? इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास आपका किसमें है, देशांतर में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखिए, चौमासा, चौमासे में समास है। तो चौमासे में कौन सा समास है दोस्तों? चौमासे में आपका कौन सा है, द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखिए, पंचामृत में, पंचामृत में कौन सा समास है? दोस्तों, मैंने भी आपको पहले ही बताया था, जिसमें कोई संख्या होगी, जैसे पंचामृत, पंचानन और दशानन, अष्टावक्र, इसमें क्या हो रही है, संख्या आ रही है ना, 5, 6, 8, 9, 10, 1, इस टाइप से क्या आ रही है, संख्या आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम अपने बढ़ते हैं। देखिए, त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? अभी मैंने आपको बताया था, जहां पर संख्या आएगी कौन सा समास होगा,
आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों जो देव जो महान है ये किस उसका उदाहरण है समास का, जहां पर कर्म को धारण करने वाला होगा, यानी कि देव तो है पर वो क्या है, महान है, यानी कि कर्म है किसी का पर उसको धारण करने वाले का भी हमें क्या है, पता है। तो कौन सा इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कर्म धारे। जो कर्म को धारण करेगा यानी कि किस जिसका पता होगा कि ये किसकी विशेषता है, किसका कर्म है, तो उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ये आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, मैंने भी ऐसे ही याद किया था। ये मैं आपको इजी में बता रहा हूँ कि आप भूले ना, आप याद कर लें परीक्षा में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम अपने बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला है, योगदान में कौन सा समास है। तो दोस्तों योगदान में कौन सा समास है आपका, तो योगदान यानी कि योग प्लस दान। तो योग का दान यानी कि मेन हेडिंग पता है, पीछे का लॉजिक भी पता है, तो कौन सा होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो इनमें से जो कर्मधारय समास है वो कौन सा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, नीलो उत्पल। नीलो उत्पल यानी कि नीला है पर उत्पल है, तो इसको क्या है, नीला है पर उत्पल है, उसका पता है कौन है। तो इसमें क्या कर्म, कर्म का पता है और उसको धारण करने वाले का भी पता है, यानी कि इसके पीछे कौन है, किसकी विशेषता है, क्या है, ये सब आपको पता है। तो कौन सा होता है, नीलो उत्पल। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हम अगले प्रश्न की ओर अपने बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो गंगा जल में कौन सा समास है दोस्तों, यह है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो जो वाचस्पति है किस समास का समस्त पद है, पूरा पद है दोस्तों, यह है आपका अलूक तत्पुरुष का। किसका है, अलूक तत्पुरुष का। अगला है हमारा, निर्विवाद में समास है। तो निर्विवाद में कौन सा समास है दोस्तों, इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्ययी भाव समास। निर्विवाद में कौन सा समास है आपका, अव्ययी भाव समास है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम अपने बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए फिर है, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसमें कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आत्मनिर्भर। आत्मा है पर निर्भर है, तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको, पूर्व मतलब जो इसका पूर्व पद होता है और पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें मेन ये होता है आत्म पद, तभी इसको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, उपकूल में कौन सा समास है। उपकूल में कौन सा समास है दोस्तों, उपकूल में आपका कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पतझड़ में समास है। तो पतझड़ में आपका कौन सा समास है दोस्तों, पतझड़ में आपका समास है, यानी कि देखिए क्या बता रहा है, बहुब्रीहि, बहुत सारी चीजों के बारे में बताएगा, यानी कि पतझड़ यानी कि पत्ते क्या रहे होंगे, झड़ रहे होंगे, तो कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है हमारा, नील कमल में कौन सा समास है। तो दोस्तों नील कमल में कौन सा समास है आपका, नील कमल में आपका समास है कौन सा, कर्मधारय, यानी कि नीला है कमल, यानी कि ये नील इसका कर्म हो गया और कमल क्या है, इसको धारण करने वाला, यानी कि जिसमें दोनों का पता होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्मधारय बोलते हैं। जैसे नील कमल, पीतांबर, नीलांबर, यहाँ पर क्या है, नीला है अंबर, यानी कि दो चीजें हैं और दोनों क्या है, यूनिक है अपने आप में, तब वहां पर क्या होगा, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। यही इसकी खासियत होती है, यही इसकी पहचान होती है। आप इस ट्रिक से या इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, या फिर अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में भूलें ना और आपको याद रहे। फिर दोस्तों हमारा अगला सवाल होने वाला है, देखिए निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समास शब्द है। तो इसमें से बहुब्रीहि समास कौन सा है आपका, दशानंद। कौन सा है, दशानंद। ठीक। अगला है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा समास है जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताता है, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आमरण। क्या होगा,
मरण। अगला प्रश्न है हमारा, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र समास जो है उस शब्द का यहाँ पर उदाहरण क्या होगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा समास है। तो इसमें यथाशीघ्र में कौन सा समास है दोस्तों, इसमें है आपका अव्ययी अव्ययी भाव समास। यथाशीघ्र में कौन सा समास है आपका, अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसका क्या होता है यहाँ पर इसमें आपके प्रत्यय लगे होते हैं, यथा या फिर अत्य, अति, प्रति, प्रतिदिन, और क्या बोलते हैं आपका दैनिक। इस टाइप से जो होते हैं यहाँ पर प्रत्यय जुड़े होते हैं, इसकी पहचान होती है अव्ययी भाव की, इसमें प्रत्यय जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है। तो जनतंत्र शब्द जो है निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, संबंध तत्पुरुष समास। क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। फिर है अगला हमारा, अष्टाध्यायी के समास है। तो अष्टाध्यायी, इसमें गिनती की बात हो रही है, तो गिनती में क्या होता है दोस्तों, आपका द्विगु समास होता है। जहां पर कोई गिनती होगी, अष्टाध्यायी, नवाध्यायी, दशानन, पंचानन, तो क्या होता है वहां पर द्विगु समास होता है, जहां पर किसी संख्या की बात होती है। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये मैं आपके लिए लाया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करें दोस्तों। आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।